समय को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए मैं एकदम संक्षेप में कहूँगी क्योंकि बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि 1927 में कान्हालाल चतुर्वेदी जी ने भरतपुर से एक सम्मेलन में कहा था कि जिस तरह पहाड़ की जो ऊंची चोटियां होती हैं वो बर्फ से ढकी होती हैं, सूरज की किरणें उनको चमकाती हैं, लेकिन उन पर देश रक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। पत्रकार भी वैसे ही होते हैं, वे भी इतने ही महत्वपूर्ण कर्म के लिए अपना योगदान देते हैं। उन पर जो जिम्मेदारी होती है उसका शर्त यही होता है कि वो कभी भी झुके नहीं, कभी भी समझौता नहीं करें। आज की इस संगोष्ठी में जो विषय रखा गया था कि बंगाल की विरासत, तो ये हमारे लिए अत्यंत आनंद का विषय है कि 200 वर्ष पहले इसी माटी से हिंदी पत्रकारिता का जो जन्म हुआ था उसका जो ध्येय वाक्य था हिंदुस्तानियों के हित के लिए, मैं मानती हूँ कि उस ध्येय वाक्य को आज तक 200 वर्ष की इस यात्रा में हिंदी की जितने भी पत्रिकाएं निकलती हैं अधिकांश उस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखकर ही चलते हैं। यहाँ पर आनंद का विषय है कि हमारे बीच आज के जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निकल रही हैं उनके संपादक यहाँ पर एक ही मंच पर मौजूद है। शंभुनाथ सर है, रेवर जी है और हमारे जितेंद्र जी है, अनवर जी है और भी शायद कुछ संपादक पत्रकार यहाँ पर है जो लगातार उस संघर्ष गाथा को दोहरा रहे हैं जो उदंत मार्तंड से आरंभ हुआ और 200 वर्षों तक चलता रहा। आजादी से पहले की जो पत्रकारिता यहाँ पर खासकर बंगाल में और बाद में भारत में प्रचारित हुई, सबका मूल उद्देश्य यही था, दो मैं मानती हूँ जब देखती हूँ इतिहास को, एक था जन जागरण, समाज को उस समय जिन समस्याओं से समाज जूझ रहा था, चाहे शिक्षा की दृष्टि से यानी स्त्रियों की अशिक्षा है, छुआछूत है, सांप्रदायिकता है, उनके विरुद्ध लगातार पत्रकारिता ने अपना मुहिम चलाया। भारत मित्र हो, उचित वक्ता हो, जितने भी पत्रिकाएं आप देखिए सबका यही उद्देश्य रहा है कि राष्ट्रीय जागरण को या आजादी की लड़ाई से जनमानस को तभी जोड़ा जा सकेगा जब ये समाज जो खंडों में बटा हुआ है उसे एक किया जा सके, एकजुट किया जा सके। और दूसरी ओर हम यहीं पर समन्वय और मतवाला जैसी पत्रिकाएं देखते हैं जहाँ पर निराला, शिवपूजन सहाय और जागृतलाल श्रीवास्तव जो है हिंदी साहित्य को दिशा देने में, उसे स्तंभ लेखन के माध्यम से या जुझारू संपादन के माध्यम से हिंदी साहित्य को उन्होंने दिशा दी। उन्होंने व्यंग्य को हिंदी साहित्य में, आलोचना को, मुक्त कंठ से आलोचना को हिंदी साहित्य में स्थान दिया। तो मैं मानती हूँ कि हिंदी की पत्रकारिता समाज और साहित्य दोनों को साथ लेकर चली है और उसमें बंगाल की भूमिका अद्वितीय रही है, क्योंकि विष्णु दत्त जी ने कहा था कि 1826 में जब से हिंदी की पत्रकारिता का जन्म हुआ वहां से लगभग 30 साल तक पूरे हिंदुस्तान में कोई पत्रिका नहीं छपी थी हिंदी की, केवल बंगाल से छप रही थी। तो ये गर्व का विषय था कि एक अहिंदी प्रांत से हिंदी भाषा में लगातार पत्रकारिता हो रही थी, जहाँ पर दूसरे राज्य जो है काफी बाद में इस क्षेत्र में आए। तो बंगाल की भूमिका निश्चित रूप से हिंदी पत्रकारिता में अद्वितीय रही और आज भी मैं यही कहूंगी कि जो संघर्ष, जो जिजीविषा, शंभुनाथ सर ने कहा था कि पत्रकारिता जो है अत्यंत संघर्ष का विषय है और भी पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि ये कमाई या रोजगार का नहीं बल्कि ये समाज के प्रति, देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ लोगों का ये कर्म रहा है, कर्मभूमि रही है, कर्म क्षेत्र रहा है। तो मैं मानती हूँ कि इन्हीं शब्दों से जो भी पत्रकार, जो भी संपादक निरंतर, चाहे साहित्यिक पत्रकारिता हो या दूसरे क्षेत्र की पत्रकारिता हो, जो भी इस क्षेत्र में जुट रहे हुए हैं, जूझ रहे हैं, उन सभी को हमारा सम्मान, हमारा समर्थन मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनवर जी को एक बार पुनः अभिवादन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।